नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आईटी स्टॉक्स चर्चाओं का विषय बन चुके हैं एंड स्पेशली इन्फोसिस, टीसीएस एंड विप्रो। इन स्टॉक्स में लोगों की काफ़ी हैवी पोजीशन रहती है। इनफैक्ट मैंने लगभग 2-3 महीने पहले काफ़ी सारी पोस्ट भी शेयर करी थी कम्युनिटी बॉक्स में कि आपकी पोर्टफोलियो में कौन सा आईटी स्टॉक है, लाइक इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टीसीएस। तो मेरे पास जो सबसे ज़्यादा जो पोल में जो सबसे ज़्यादा लोगों के पास है वो इन्फोसिस या विप्रो है। ऐसे में मैं आप सभी के साथ जो बात करूंगा वो इन्फोसिस के स्टॉक को लेकर करूंगा, क्योंकि इन स्टॉक्स में पिछले 2-3 दिनों से कुछ गिरावट का माहौल चल रहा है। अगर इन्फोसिस की बात करें तो आज फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुए हैं, लेकिन अगर आप एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते में स्टॉक ऊपर से लगभग 4% डाउन है। एक महीने की बात करें तो स्टॉक अच्छा खासा रिकवर हो गया। नीचे से देखेंगे तो 5-7% रिकवरी दिखाई है आपको। 3 महीने में स्टॉक ने 7% के रिटर्न दिए हैं। 6 महीने में हाई से लगभग 20% ये स्टॉक गिर चुका है। अगर मैं इस स्टॉक के 1 साल के रिटर्न्स देखूं तो वो भी नेगेटिव हो चुके हैं। अब 1 साल के रिटर्न्स जिसने देखा इस स्टॉक का, 1 साल का हिसाब किताब चार्ट देखा, तो वो कहीं ना कहीं इस स्टॉक को हो सकता है खराब ही बोल दे। एंड अगर आप इस माहौल में एक नए इंसान से या आप किसी एनालिस्ट से पूछोगे कि भाई क्या इन्फोसिस अच्छा है, तो वो हो सकता है आपको बोले नहीं लेना चाहिए और गिरावट हो सकती है ये वो। एंड सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, यानी कि हमारे जैसे लोगों के द्वारा। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि हम लोग बहुत ही अच्छे हैं। हम लोग वीडियो बनाते हैं एंड आप लोग जो है ट्रस्ट करते हैं, एंड ऐसे में काफ़ी सारे यूट्यूबर, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो काफ़ी गलत राय दे देते हैं कभी कभार। फॉर एग्जाम्पल, जब निफ्टी 15,200 के समथिंग आ रही थी तो मैं देख रहा था कि लोगों का जो थंबनेल होता था कि निफ्टी 12,000, 14,000, 11,000, ऐसे में इन्फोसिस लगभग 1100, 900 इस तरीके के टारगेट प्राइस आ रहे थे। अब मैं इस स्टॉक के बारे में आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले एक स्टॉक को अगर आप अच्छे से देख रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से, मैं ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू देखने आए हैं इस स्टॉक के ऊपर या फिर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है तो प्लीज आप ये वीडियो यहीं क्विट कर दें, क्योंकि मैं इन्वेस्टर्स के लिए बात कर रहा हूं जिन्होंने कैश में बाय कर रखा है, डिलीवरी में बाय कर रखा है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। तो आप जब स्टॉक खरीदते हैं तो 2 बेसिस पे आप स्टॉक को चेक करते हैं, एक क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। तो अभी इन दोनों ही तरीके से अगर आप देखें तो ये स्टॉक एकदम आपकी लिस्ट में 100% ऐड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसके कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की बात करूं तो वो काफी अच्छा है। अगर मैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं, बैलेंस शीट की बात करूं, तो वो भी काफी अच्छा है। थोड़ा थोड़ा मैं आपके साथ डिस्कस भी करता हूं। इस कंपनी के बारे में बात करें तो अपने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कंटिन्यू काम करती आ रही है। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि भाई रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही? तो इसके 2-3 तरीके ही होते हैं कि आप एक कंपनी को देख सकें कि वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही। पहला, कंपनी कंटिन्यू डिविडेंड देती है आपको, यानी कि ठीक है यार, प्रॉफिट हो रहा है, शेयर कर रही है। सेकंड, कंपनी कंटिन्यू बाय बैक करती है। यार ये चीजें शो करती हैं कंपनी की एक रिस्पेक्ट, किस लेवल की कंपनी है। कंटिन्यू बायबैक होता है। आप सभी ने लास्ट ईयर ही देखा है 1440 से लेकर 1750 तक कंपनी ने ओपन मार्केट से बायबैक करा था। तो निश्चिंत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड, कंटिन्यू आपके लिए बोनस अनाउंस होता है, यानी कि बोनस भी कंपनी हर एक 3 साल में कहीं ना कहीं दे देती है। लास्ट बोनस 2018 में आया था, काफी टाइम हो गया, बट बोनस कंटिन्यू अगर ऑन एन एवरेज देखें तो 3 साल में आपको दे देती है। तो यानी कि मैनेजमेंट कंपनी जो है वो इन्वेस्टर्स का पूरा ध्यान रख रही है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के लिए। तो देखो दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय मोर देन 30% है। बहुत बड़ा नंबर होता है ये। कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, कैश रिच है, बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है। एफआईआईज, डीआईआईज, म्यूचुअल फंड एंड रिटेल इन्वेस्टर्स सबकी पोजीशन कहीं ना कहीं एकदम बराबर की दिखेगी आपको। प्रमोटर्स की थोड़ी कम दिखेगी। काफी सारे लोगों का सवाल भी होता है ये। इसका रीजन मैं आपको दे दूं, काफी सारी स्टॉक्स, कंपनीज ऐसी भी हैं जिनमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है ही नहीं। दैट डजंट मीन कि वो स्टॉक खराब है या फिर वहां पे थोड़ा चिंता का विषय है। कुछ स्टॉक्स को हाईली प्रोफाइल्ड मैनेजमेंट कहीं ना कहीं मैनेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एचडीएफसी लिमिटेड देखोगे, आईसीआईसीआई बैंक देखोगे, तो शायद आपको यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग दिखेगी ही नहीं, क्योंकि इन्हें हाईली प्रोफाइल मैनेजमेंट होल्ड करता है, जिन्हें हम लोग एफआईआईज, डीआईआईज के नाम से जानते हैं, या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज भी आप कह सकते हैं। अभी मैं इन्फोसिस के प्राइस एक्शन पे आता हूं, जिसके बारे में आप लोग सबसे ज्यादा जानना चाहते होंगे। 1537 के लेवल पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा। 1950 का 52 वीक हाई है। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, 2 साल के रिटर्न देख लीजिए। अब आप 1 साल तक की अभी तक मैंने बात करी थी, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो 2 साल में अभी भी 63% के रिटर्न है। बढ़ते हैं आगे, 5 साल की बात करते हैं।
237% के रिटर्न्स हैं। और आगे चलता हूं, 10 साल के रिटर्न्स देखते हैं, लगभग 403% के, प्लस डिविडेंड यील्ड इंक्लूड कर दूं तो यहां से भी आपको 20-22% के रिटर्न्स मिल जाएंगे। यानी स्टॉक कंपनी लगभग आपको केवल स्टॉक के प्राइस के अकॉर्डिंग ही 40% पर ईयर के रिटर्न बना के दे रही है। अब मुझे बताइए क्या ये स्टॉक खराब है? अब आते हैं करंट सिचुएशन पे कि स्टॉक के लिए भाई थोड़ा मार्जिन में प्रेशर आ रहा है, थोड़ा कॉस्ट बढ़ रही है, कहीं ना कहीं एट्रीशन रेट बढ़ रहा है, यही सारी प्रॉब्लम है। ग्लोबली चिंता आ रही है, यही प्रॉब्लम है ना। रेसेशन आईटी स्टॉक्स में, नेस्डैक इंडेक्स, कहीं ना कहीं अमेरिका की आईटी कंपनीज में गिरावट, ये प्रॉब्लम है। पहले ऐसा नहीं हुआ क्या? बिल्कुल हुआ है। क्या पहले दिक्कतें नहीं आई? मैं इनफैक्ट अगर इन्फोसिस की बात करूं तो 2014 में इस स्टॉक का भाव लगभग 520 रुपये था एंड 2017 में 490 था। 4 साल तक की 3 साल की अंडर परफॉर्मेंस। अब बताइए आप, उसके बाद भी देख लीजिए रिटर्न्स आपको 40% पर एनम के आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं बाजार में। अगर आप इसे लेके बैठ जाओ यार ये तो कंपनी खराब है, ये इस तरीके, तो वो आपको पैसा बनाने से रोक देगी। अगर आप एक क्वालिटी स्टॉक लेके बैठे हो तो प्लीज़ उसे समय दीजिए, टाइम दीजिए एंड भरोसा रखिए, पेशेंस रखिए, पैसा आपका 100% बनेगा। अभी अगर इन्फोसिस की बात करूं तो मेरे हिसाब से ये एक तरीके से आपके लिए अपॉर्चुनिटी है एंड यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं तो मिनिमम टारगेट 1900 और 1750 टू 1900 का टारगेट आपके लिए इजीली आ सकता है एंड आने वाले समय में ये स्टॉक बोनस भी इशू करेगा। तो ये मेरी वीडियो इन्फोसिस के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।